नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज और आपके साथ मैं हूं दीपक शर्मा। विकास मतलब नीतीश कुमार। बिहार की जनता ने प्रचार के लिए प्रयोग में लाए जाने वाले इस नारे को चुनावी नारा से बदलकर नीतीश कुमार की पहचान बना दिया है। इस चुनाव परिणाम ने इस नारे पर लगी जनता की मुहर से इसे एक तरह से मुकम्मल कर दिया। लेकिन साथ ही बात चुनाव परिणाम पर खत्म नहीं होती, बल्कि कहें तो यहां से तो बात शुरू होती है। मजबूत नींव के नाम पर अब तक जिनका काम चलता आ रहा था, अब उनके पास न बहाने बनाने का विकल्प बचेगा, न जनता किसी बहाने को सुनने के मूड में होगी। तो अब डबल इंजन के पावर से बिहार विकास के पथ पर रफ्तार पकड़ता नजर आएगा और विकास के पथ पर हर सिग्नल पर मौजूद मतदाता इनके लिए एक सवाल लिए खड़ा होगा। आज का सवाल तो सिंपल है और वो ये कि अब कैसे होगा बिहार का विकास नीतीश कुमार की नई टीम के साथ है। इसकी एक वानगी हम समझने का प्रयास करेंगे। पक्ष और विपक्ष दोनों ओर से हमारे साथ है जेडीयू की ओर से पार्टी का पक्ष रखने के लिए राजेश तिवारी जी जुड़े हुए हैं और साथ ही आरजेडी की ओर से पार्टी का पक्ष रखने के लिए मधु मंजरी जी जुड़ी हुई हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। तो राजेश जी, पहला सवाल आप ही से है और वो सवाल बहुत ही साधारण है। जनता भी ये जानना चाह रही है कि अब बिहार डबल इंजन की रफ्तार से किस दिशा में कैसे आगे बढ़ेगा। देखिए, बिहार लोकतंत्र की जननी है और इस लोकतंत्र का रक्षक वही करता है जो लोकतंत्र के मजबूती के लिए काम करता है, जिसका विचारधारा समतामूलक समाज हो और जो न्याय के साथ विकास में विश्वास करता हो और उसी के अनुरूप वो काम करता है, जो जेपी और राम मनोहर लोहिया और के सिद्धांतों पर चलता है, जो महात्मा गांधी के आदर्शों पर मानता हो और जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान को पॉकेट में न लेकर के वो माथे पर लगा कर चलता हो, वही इस विचारधारा को और ये बिहार को जो है आगे बढ़ाता हो। जो एक बीमारू राज्य को लेकर के और एक विकसित प्रदेश के श्रेणी में लाने का जो काम किया हो, गड्ढे का बिहार को आज अंधकार के बिहार को वो ला करके प्रकाश में तब्दील किया हो, वैसे ही लोग ही लेकर के चलते हैं और इसका पूरा देश उदाहरण है माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। इसीलिए पूरा बिहार की जनता प्रेम से कहती है कि बिहार का मतलब है नीतीश कुमार। और आज जो शपथ हुआ है, ये निश्चय ही हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जो नवंबर 2005 में शपथ लिए थे और बिहार का बागडोर जो संभाले थे, उस समय के बिहार को देख लीजिए और आज के बिहार के देख लीजिए। हर कोई चाहे कितना हो कोई बरगलाने के लिए नारा गढ़ता हो, चाहे कितना हो तरह तरह के वो एनसीआरबी का डाटा गढ़ता हो, लेकिन जनता का जो डाटा है उस समय का और 20 साल के बाद का इस समय का तो साफ क्लियर है कि विकास दिखता है। और वही विश्वास के लेकर के बिहार की जनता ने इस बार प्रचंड बहुमत दिया है और उन झूठों नारों को और उन झूठे लोगों को जो नकारा है, जो सिर्फ और सिर्फ नारों में रहते हैं, जो सिर्फ और सिर्फ जो है चुनाव के समय में अपने आप को जो है बिहार का एक पुत्र और बिहार का में काम करने वाले दिखाते हैं, जो क्रेडिट चोरी करते हैं, जो सिर्फ और सिर्फ उनका एक ही काम है कि किसी तरह से जनता को बरगलाने के लिए 5 साल में 4 साल वो बाहर हैं और लास्ट में चुनाव में आकर के कहे कि हम बहुत ज़्यादा काम करने वाले हैं। वो साफ दिखता है और यही कारण है कि बिहार की जनता ने आज माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की 10वीं बार शपथ दिलवाई और बिहार के ऐतिहासिक गांधी मैदान में जो जिसका साक्षी पूरा देश और प्रधानमंत्री स्वयं मौजूद रह करके बने, उन निश्चित दिखाया कि जो भी अब आगे बिहार रफ्तार पकड़ चुका है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो फंडामेंटल जो कमियां थी उसको दूर करके अब मजबूती के साथ हम लोग जो पलायन हुआ, उद्योग हुआ, जो हमारा मेन उद्देश्य है उसको हम लोग दूर करेंगे। और आज का मंत्रिमंडल का जो गठन उसी संदेश में था, जिसमें एनर्जी भी था और यंग भी थे, दोनों मिलकर के इस बिहार को विकास के पथ पर आगे ले जाएंगे। हम नीतीश कुमार के सहयोगियों के बारे में थोड़ा और समझने का प्रयास करेंगे, लेकिन पहले मधु जी से जान लेते हैं। तेजस्वी यादव ने भी सोशल मीडिया पोस्ट कर सरकार से ये उम्मीद जताई है कि बिहार की जनता से जो वादे किए गए हैं उन वादों को सरकार पूरा करेगी, जनता की उम्मीदों और आकांक्षाओं पर खरा उतरेगी। कितनी संभावना देख रहे हैं मधु जी? देखिए, पिछला 20 साल तो हो गया, ये 30वां साल होने जा रहा है। आगे मनाते हैं कि 5 साल चले इनकी सरकार। अब इनके पास कोई बहाना ना हो कि लालू जी ने क्या किया, लालू जी ने ये किया, लालू जी ने वो किया। इस वजह से बिहार जो है पिछड़ा हुआ है। ये पलायन की बात अब करें, अब रोजगार लाने की बात करें, रोजगार का सृजन करें और अगली बार जब इलेक्शन हो तो इन्हें 10,000 रुपया देने की ज़रूरत ना पड़े। लेबर जो क्या कहते हैं, इनको 10,000 रुपया देने की ज़रूरत ना पड़े। लोगों में
ये ना बोलना पड़े कि अगर इलेक्शन हो गया और इलेक्शन कमिश्नर, पहले तो मैं प्रधानमंत्री जी और चुनाव आयोग को, उसके बाद मैं नीतीश कुमार जी को और समाज बिहार के पूर्ण एनडीए गठबंधन को बधाई देना चाहूँगी नए सरकार का। और मैं आशा करती हूँ कि बहुत जल्द, अब जब लोकसभा का चुनाव जब होगा 2 साल के बाद 3 साल के बाद, तो अबर नरेंद्र मोदी जी आदरणीय प्रधानमंत्री जी बिहार आएंगे तो ये नहीं कहेंगे कि उनके पास एक ही भाषण सिर्फ नहीं होगा कट्टा कनपट्टा से लेकर के लालू जी के बात के। अब ये कहेंगे कि हमारे यहाँ हमारा जो है, हमने बिहार में नॉलेजमेंट पार्क दिया, हमने बिहार में आईटी हब बनाया, हमने स्टूडेंट हब बनाया, हमने केंद्रीय यूनिवर्सिटी बनाया, हमने इतनी फैक्ट्रियाँ लगाई, हमने यहाँ बिहार को क्या क्या दिया, उस पर वो वोट मांगने के लिए आएंगे और गिनाएंगे। मुझे पूरा उम्मीद है, पूरा विश्वास है कि बिहार प्रगति पे जो आज तक नहीं गया, बिहार सिर्फ रोड, पानी और बिजली में जो अटका हुआ रह गया है, बिहार आगने वाला वक्त में 5 साल में जो 20 साल में नहीं कर पाएंगे, सिर्फ बहाना बनाते रह गए, फैक्ट्रियाँ नहीं ला पाए, कंपनियाँ नहीं ला पाए, बिहार को कुछ मिला नहीं। और बिहार के जो पैसे को कहने के लिए कि केंद्र से मिलता है, बिहार को जो फंड मिलता है और वो चला जाता है अडानी ग्रुप को, तो ये हमारे यहाँ ये भी ना हो। बिहार के पैसे बिहार को मिले, बिहार के पैसे बिहार को मिलना चाहिए। बिहार के पैसे में बिहार के सरकारी संस्थानों को बढ़ाने की ज़रूरत है। और मुझे उम्मीद है, होना नहीं होना तो अलग की बात है, लेकिन उम्मीद है कि इस बार प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी ये काम करेंगे। चलिए, चंद्रभूषण जी भी जुड़ गए हैं कांग्रेस पार्टी की ओर से पक्ष रखने के लिए, हम उनका भी स्वागत करते हैं। और चंद्रभूषण जी, आपसे भी समझने का प्रयास करते हैं कि कितनी उम्मीदें हैं सरकार से। आपके सहयोगी ने सोशल मीडिया पोस्ट पर ट्वीट करके ये आशा जताई है कि सरकार जनता की उम्मीदों और आकांक्षाओं पर खरा उतरेगी। ये एक तरफ अनुभवी टीम है, दूसरी तरफ यंग को और नए लोगों को मौका दिया गया, तो नई ऊर्जा और अनुभव का एक समावेश नीतीश कुमार ने अपनी कैबिनेट में किया है, तो उसका कितना असर देखने को मिल सकता है? दीपक, सबसे पहले तो आपका स्वागत मुझे अपने डिबेट में बुलाने के लिए। देखिए, सबसे पहले तो नीतीश जी को बहुत बहुत बधाई। 10वीं बार वो चीफ मिनिस्टर बने हैं और ये रिकॉर्ड फिट है इंडिया में, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। मैं तमाम मंत्रियों को भी बधाई देता हूँ, क्योंकि एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। आप एक वैसे राज्य का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं जिसकी आबादी 13 करोड़ है। चूँकि ये भारत में इसलिए एक राज्य लगता है, वरना दुनिया के कई देशों से बड़ी आबादी है। विश्व प्रख्यात ब्रिटेन 6 करोड़ आबादी, फ्रांस 9 करोड़ आबादी, तो कहने का मतलब रसिया की आबादी भी 12 करोड़ से थोड़े ज़्यादा है। तो कहने का मतलब कि एक तरह से बिहार पूरा देश है, चूँकि भौगोलिक स्थिति इस तरीके से हम एक राज्य मानते हैं हमारे इंडियन स्टेट में। मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ कि बार बार जो परिवारवाद का आरोप लगाते रहते हैं नरेंद्र मोदी, सबसे बड़ी तो हैरानी ये बात हुई कि राष्ट्रीय लोक मोर्चा के जो अध्यक्ष हैं, उनके बेटे ना ही वो विधानसभा के सदस्य हैं, ना ही उन्होंने कोई चुनाव लड़ा, सीधे उनको डायरेक्ट मंत्री बना दिया गया। हम पार्टी के भी कोटे से एक मंत्री बने, वो भी जीतन राम मांझी के बेटे बन गए। श्रेयसी सिंह मंत्री बनी, उनके पिता भी फॉर्मर मिनिस्टर थे। कहने का ये मतलब है कि आप अगर परिवारवाद कहते हैं तो इसको सही में मानिए। केवल आके ढकोसला रूपी ये सब तरह का बात कर देना, अपने मिनिस्ट्री में खुद भी इन लोग को इंडक्ट करना। बट एनीवे, मैं कभी ये नहीं कहता हूँ कि किसी नेता का बच्चा टैलेंटेड नहीं होता। अगर उसने मेहनत किया, जेन्युइनली उसको आगे बढ़ना चाहिए। और तमाम लोगों को बधाई कि वो अपना काम आगे करे। बट एटलीस्ट नरेंद्र मोदी अब आज के बाद परिवारवाद तो नहीं कहे, क्योंकि ऐसा कभी होता नहीं है। ज़्यादा दूर तो जाने की जरूरत नहीं। झारखंड में शायद आपको याद हो या नहीं हो, कई ऐसे विधायकों के चुनाव में लोगों को उतारा गया है जिन्हें हेमंत सोरेन ने पहले मंत्री पद की शपथ दिलाई है और फिर उन्हें चुनाव लड़ाया है। नाम नहीं गिनाए तो अच्छा है। तीसरे सदस्य इस बार चुनाव लड़के जीत के आए हैं, और क्या उन्हें मंत्रिमंडल में जगह मिलेगी, क्योंकि इस बात की काफ़ी आलोचना पहले हो चुकी है, इसलिए सवाल खड़े हो रहे हैं। नहीं तो जनता को उम्मीद थी कि पहले उन्हें मंत्री पद की शपथ दिलाई जाएगी और फिर चुनाव लड़ाया जाएगा, फिर वो विधायक की जीत कर और फिर शपथ लेने आएंगे। तो ज़्यादा हम लोग स्टेज पे जाके परिवारवाद नहीं ना रटते हैं, कभी नहीं बोलते हैं ना। देखिए, जब बात कई लोग कहता था कि भाई तेजस्वी यादव परिवारवाद की अलग बात है, लेकिन आपने एक पहलू उल्लेखित किया, मैंने उसका एक दूसरा उदाहरण आपके सामने रख दिया कि बिना चुनाव लड़े, बिना किसी बात के उन्हें सीधे मंत्री बना दिया गया। ये आपने एक विशेष बात रखी। मैंने उसका उदाहरण आपके ही सहयोगियों के साथ, आप जो राज्य में सत्ता में है वहां से उदाहरण आपने दिया। राजेश जी, चुनौतियां बड़ी है और ना विपक्ष बहाने सुनने के मूड में नजर आएगा, ना जनता इस बार किसी बहाने को सुनने के लिए तैयार होगी। तो इस बार डिलीवर करना होगा और करके दिखाना होगा, ये सबसे बड़ी चुनौती होगी। निश्चय ही देखिए, चुनौती का सामना करना ही नीतीश कुमार जी किए हुए हैं
और नीचे ही जो बिहार का चुनौती जो मिला हमको, बिहार जो नवंबर 2005 में वो, और उसको आज जिस श्रेणी में ला करके हम चुनौती को एक्सेप्ट किए तभी हम किए, और आज जो हम मिला हुआ है चुनौती की, जिस तरह से हमको पलायन और उद्योग पर हमको करना है काम, हम उस मिशन में आगे बढ़े हुए हैं। हम इसके पहले ही जब सरकार में थे, इसके पहले जो सरकार में, तो उसको लेकर के हम एक उद्योग पॉलिसी हम लाए और उद्योग पॉलिसी पर हम अमल शुरू कर दिए। हम हर एक जिले में जो है आपका लैंड बैंक बनाना शुरू कर दिए हैं। तो ये हमारा काम है और इसको हम काम लेकर के कर रहे हैं। हमारा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सरकार की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसमें 100% सरकार उसको कार्य को करती है, और वही हमारा काम ही हमारा बोलता है, हमारा कारनामा नहीं बोलता है, हमारा काम बोलता है। और काम हमको, हमारा जनता को पसंद आता है, हमारे काम जो है आदि शक्ति को पसंद आता है, अल्पसंख्यक को, दलित को, मजदूर को, किसान को, सबको पसंद आता है। और यही कारण है कि हमको विगत 20 वर्षों में जिस तरह से हम लोग को आशीर्वाद जनता को मिलते आ रहा है, वो आगे भी मिलेगा। नहीं, अब तक जो मिला वो तो ठीक था, लेकिन विरोधियों को पता है आपका काम क्या दिख रहा है, कि वो जब कुछ मुफ्त देने की घोषणा करें तो उसे आप मुफ्त खोरी की लत लगाने की बात कहें, और आप जब सीधे पैसे खाते में ट्रांसफर करें तो उसे डिजिटल दौर का एक कारनामा दिखाएं और उसे डीबीटी बताएं और इसके आधार पर वोट ले जाएं। देखिए, हम कोई भी काम मुफ्त नहीं दिए हैं, ये जैसे सबको मालूम है। हम जो जहाँ पर 2500-3000 रुपया एक से बढ़कर एक मुफ्त देने की घोषणा हो रहा था, वहाँ हम उद्योग लगाने को दिए कि ये 10-10 हजार रुपया इस पर 10,000 में क्या उद्योग लगेगा, और उसके बाद उसको 2 लाख रुपया उसके काम को देख करके फिर 2 लाख रुपया देंगे कि वो उद्योग लगाए, वो महिलाएं स्वावलंबी हो। हम ऐसा किसको कहा जाता है? 1 करोड़ महिलाएं तो अब स्वावलंबी हो गई होंगी। ये हुआ 1 करोड़ उद्योग लग गया होगा पिछले 15 दिन में। 3,000 रुपया जो ये लोग पर बिहार में 1 करोड़ उद्योग लग गया होगा पिछले 15 दिनों में। अरे ये तो एक ये स्थिति है, चूंकि नारी का सम्मान राजद तो करती नहीं है। अगर जो नारी का सम्मान करती तो ये कहती कि 10,000 रुपया लेकर के हमारी नारी बिक जा रही है, हमारी महिलाएं, हमारी माताएं, हमारी बहनें बिक जा रही हैं। ये तो गाना वाला है कि अरे आरजेडी वाला जो गाना जो होता है, उस तरह के ये नारी का सम्मान समझते हैं हम लोग। और खासकर लालू परिवार तो कहवे करते हैं कि हमारा परिवार ही पूरा बिहार है, और वहीं एक और जहां माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कहते हैं कि बिहार ही हमारा परिवार है। इस जब सोच रहेगा तो सोच को में आप क्या देखते हैं? आज वही शक्ति है, लाख वर्ग लाने की कोशिश किया गया, 2,500 रुपया देने का कोशिश किया गया, हम एक बार में 10,000 दे देंगे, लेकिन जब काम जो बोला नारी 10,000 में बिहार को बेच दिए, और जो ट्रस्टेड है 10,000 में बिहार को बेच दिए। देख लीजिए, एक महिला को बेचने के बिहार की जनता वोट को ये स्थिति हो गया कि ये आ गया कि सिर्फ जो है बाउंड्री पर आगे प्रतिपक्ष के नेता लाए, लेकिन बोलने का नहीं है। यही कारण है अभी ये लोग, यही आदत रहेगा तो अगला बार नामो निशान लेने वाला कोई नहीं रहेगा राजद को। यही महिलाएं अगर जवाब देगी, और जिस तरह से प्रलोभन दिया जा रहा था 2,500 रुपया दे देंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, जवाब मिल गया है ना महिलाओं की शक्ति को। वो अल्पसंख्यक समाज जो वोट बैंक के लिए आप लोग समझते थे, वो महिलाओं ने जो यही तो झूठ बात है। अरे ये सकारिए कि आपका नेता जो है, आपका नेता तेजस्वी यादव नकारा है, उनको जनता पर विश्वास नहीं है। खुद अपना जो है जब राघोपुर में, तो वहाँ की जनता जनार्दन ने कहा कि अब 5 साल आते नहीं हमारे क्षेत्र में, अब चुनाव आयोग पर आरोप लगाइएगा। अब आप राजेश जी, हम यही जानने के लिए यहाँ बैठे हैं ना कि अब भी दोषारोपण करते रहेंगे या आप? हम तो काम बोल रहे हैं, हम तो अपना काम गिना रहे हैं, लेकिन ये अपना जो है जिस दिन ये वो इनका काम है, वो इनका काम है। क्या होता है राजेश जी, वो आपका काम है, ये इनका काम है कि मीन मेख निकालेंगे, आपकी गलतियों को उजागर करेंगे। इतने ऐतिहासिक पराजय किए हुए हैं, आप सरकार पर आरोप लगाने के सिवाय थोड़ा सा आप अपना भी समीक्षा कर लेते कि आप जब आपको जनता ने दिया था 5 साल, इतना प्रचंड बहुमत की 75 सीट आया था, क्या कारण है कि 25 सीट आया, ये बताने की जरूरत है। आपको ये पता नहीं करता कि तेजस्वी यादव जी को हटा करके कोई राजद का समकक्ष, कोई अच्छा नेता को जो है, जो जमीन से जुड़ा हो, उसको बनाते, उसको आगे देते नैतिकता के आधार पर। जिस तरह राहुल जी ने अपना लोकसभा में हारे तो कहे कि नहीं हम राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी को बना दिए, अपना सब कुछ, कम से कम अपना नैतिकता के आधार पर तो आप छोड़ देते, लेकिन समीक्षा। आपको डर लग रहा है तेजस्वी के होने से? जी, तेजस्वी सदन में होंगे, इस बात को लेकर डर है?
अरे तेजस्वी सदन में रहे, हम तो चाह रहे हैं फिर क्यों नहीं, तो फिर क्यों सलाह इस तरह की बात दे रहे हैं? इसलिए क्योंकि आपका हार का आपका नहीं कोई नहीं, वो इनकी समस्या है ना। आप अब भी इन्हें देखेंगे तो इनके वैल्यू को आप बढ़ा रहे हैं, आप अपने वैल्यू को और बेहतर करने का प्रयास करें। हम तो विपक्ष को अब पुल पुलिया नहीं गिरेंगे, दीपक जी, कोई घोटाले की बात नहीं आएगी। नरेंद्र मोदी गारंटी की गारंटी लेते हैं, तो उसी तरह नीतीश कुमार भी जिस शिलापट को लगा रहे हैं उस शिलापट का उद्घाटन करने वाले नेता के तौर पर गारंटी होंगे। आ रहे हैं चंद्रभूषण जी, आ रहे हैं। वही तो बात है कि नीतीश जी जिस काम का शुरुआत करते हैं उसका एंडिंग भी करते हैं। चाहे आप अब 20 साल कोई व्यक्ति रहेगा तो वो तो होगा ही ना, स्वाभाविक बात है। इसका मतलब ये थोड़ी है कि 20-20 साल तक एक ही काम होता रहेगा, कुछ नया होता रहेगा। एक कोई कोना छोड़ा हुआ है जो जिस पर विकास न पहुंचा हो, जहां ये राजद रूपी अंधकार न भागा हो, ये तो जग जाहिर है। लेकिन फिर भी 5 साल पहले तक ये 75 में थे, 5 साल पहले तक ये 75 की संख्या में थे। हाँ, आज 25 पर आ गए, और क्यों 75 में आए थे ये वो जान रहे थे। और अगली बार ये 75 ना हो, ये आपको सुनिश्चित करना होगा। अगली बार ये 5 ना हो जाए, ये बहुत बड़ी बात है। चलिए मधु जी, किस तरह से विपक्ष अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करेगा? देखिए, विपक्ष हमेशा लड़ाई लड़ती आ रही है। हम पहले भी लड़ाई लड़े तो पहले भी विपक्ष में और आज भी विपक्ष में है। लेकिन अगर किसी को लगता है कि अगर सत्ताधारी लोग मनमानी कर पाएंगे तो ये नहीं होगा। जिस तरह से लगातार पुल गिरता है और चूहे को बदनाम किया, दारू रहता है चूहे को बदनाम किया जाता है, और जितना पेपर लीक हुआ परीक्षाओं में ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। दूसरी बात, अब जिस तरह से इतनी ईमानदारी की बात कर रहे हैं हमारे, तो इनको पता होना चाहिए पेपर लीक हुआ थोड़ा बता दीजिए। हमारा जो है ना, आज भी हमारा जो परसेंटेज है, मामला आज भी 68 बीपीएससी का पेपर लीक हुआ, आज 65वां ये बात है कि ये लोग खुद फ्लॉप हो गए हैं और उसके बाद पेपर भाई साहब हम फ्लॉप है तो आप हिट है ना। एकदम बिहार को आईटी पार्क मिलेगा, बिहार को आईटी पार्क मिलेगा, एकदम बिहार को आईटी पार्क मिलेगा। ये आप देख बिहार एजुकेशन हब बनेगा, एकदम पेपर लीक नहीं हम होगा। जो वादे किए हैं, इनकी चोरी देखिए, ज्यादा काम करते वो क्या अब देखिए, अब ये चुनाव आयोग पर एसआईआर पर फ्लॉप हुए, एक भी सौंपी है, तेजस्वी यादव फर्जी वोटर आईडी कार्ड दिखाए, क्यों मुंह चुराना पड़ा उनको? वोटर आईडी कार्ड जो दिखाए थे, जो जिला अधिकारी को दिखाए थे, अब यही तो बात है। आप झूठ करके बोला है। ठीक है राजेश जी, जो बोला तो चुनाव राजेश जी अब इनके आ रहे हैं चंद्रभूषण जी। जी मधु जी, दीपक जी मुझे एक बात कहना आप है। देखिएगा, एक सेकंड आ रहे हैं चंद्रभूषण जी। हाँ, देखिए इनका जो है ना, आप कैसे बोल सकते हैं क्या चुनाव आयोग पे सवाल ना किया जाए? इनके सम्राट चौधरी को आता है 1,22,480 वोट, है ना। दूसरा को आता है, दूसरे डिप्टी सीएम को आता है 1,22,408 वोट, सिर्फ 0 का अंतर है। इनके यहाँ इतने जो है, ये तो कम है हमारे पास 8, जिनको देखे 1 लाख का ये है। इसके बाद इनके आता है 1,44,000, है ना, 1,04,85 वोट, 1,00,000 आपको 487 वोट, 1,04,86 वोट, 1,04,87। तो ये जो सेटिंग जो किया गया है, और जिस तरह की आप बात कर रहे हैं, थोड़ी सी भी मानवता होती चुनाव आयोग को, थोड़ा सा भी शर्म होता और चुनाव आयोग सच में काम करता तो इलेक्शन के बीच में 10-10 हजार रुपया नहीं बांटा जाता। ठीक है, वो बात हो गई राजेश जी। चलिए इनके बाद भी सुन लिया। हाँ, आप जीते हैं, आपको बधाई हो, हम उम्मीद करते हैं। चलिए इस पर हम प्रतिक्रिया ले लेंगे, लेकिन राजेश जी एक सेकंड, नहीं राजेश जी रुक जाइए ना। राजेश जी एक सेकंड। हाँ ठीक है, इनकी बात सुनिए। तो आप विपक्ष को बोलने ही नहीं दीजिएगा, संख्या बल के आधार पर इनकी आवाज को दबाइएगा तो फिर कैसे होगा? 90,000 जो और आप देने वाले 2 लाख देंगे, 2 लाख। चलिए ठीक है, हम चंद्रभूषण जी की भी बात सुन लेते हैं थोड़ी बात। देखिए, अगर हमने अभी जदयू के सम्मानित प्रवक्ता जी ने कहा कि बहुत सारा काम हुआ बिहार में। आपको जानते हैं बिहार में शहरीकरण का परसेंटेज कितना है? 12%। 88% रूरल एरिया है बिहार में, केवल 12% शहरीकरण। और मैं जो बात कहना चाह रहा हूँ वो ये है कि नीतीश कुमार को लोग सुशासन बाबू कहते हैं। आज मैं एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया और एज अ सिटीजन ऑफ बिहार, मैं इस बात से बेहद दुखी हूँ कि जिस लोग पे करप्शन का चार्जेस उठाया गया, चाहे वो अशोक चौधरी हो, 200 करोड़ का जमीन खरीदने का मामला हो, वापस से वो मंत्री बनाए गए हैं।
चाहे वो सम्राट चौधरी हो, जिनके बारे में खुद नहीं पता हो कौन क्लास पास है, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया से डिलीट का बात बताते हैं, वो जो है मंत्री बनाए गए। थोड़ा सबर के, थोड़ा खुद का खुद सम्राट जो जायसवाल, उसको कांग्रेस पार्टी रिवीजन कर रही है, दिलीप जायसवाल, तो जाइए कोर्ट में जो वो बात दिलीप जायसवाल जिसने कॉलेज हड़प लिया, केजरीवाल दिलीप जायसवाल ने कॉलेज हड़प लिया। राजेश जी, नहीं, कांग्रेस की बात आपको सुननी होगी। जिस केजरीवाल ने कांग्रेस को पानी पी पी कर कोसा है, उस केजरीवाल को वो समर्थन कर रहे हैं, तो फिर यहाँ प्रशांत, अरे आप अगर बार बार कहेंगे कि एलिगेशन हो गया, कम से कम जो रॉबर्ट वाड्रा पर केस चल रहा है चलिए ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में, एक राजस्थान में एक आंकड़ा है जिसे बार बार और हर बार प्रदर्शित 11 साल से इन्हीं की सरकार है, ठीक है, 11 साल से इन्हीं का, चंद्रभूषण जी हो गया, हो गया, चंद्रभूषण जी हो गया, ठीक है, हो गया। राजेश जी, नहीं, आप सुन लीजिए, जनता देख रही है, जनता देख रही है, जनता सुन रही है, जनता समझ रही है, ठीक है, सारा भ्रष्ट लोग को मंत्री बना दिया गया। ठीक है चंद्रभूषण जी, बस एक चीज मैं आपके बातों में से सुधार दूं। सिटीजन ऑफ इंडिया, बिहार के निवासी, आपने दोनों जगह के सिटीजनशिप की बात की है, राज्यों का हमारा नागरिकता नहीं होता है। मैं चाहूंगा कि इस बात को कांग्रेस होने के नाते शायद आपने कहा हो, क्योंकि कांग्रेस के नेता स्टेट्स को अलग मानते हैं और इंडिया को अलग मानते हैं। मैं जानता हूं कि अमेरिका नहीं है जहां पे, चलिए, तो आपके स्लिप ऑफ टंग की बात होगी, मैंने उसे खैर सुधार दिया। हम सुमित शशांक जी जुड़े हुए हैं, चूंकि समय अभाव है, देर से आए हैं, लेकिन एक स्पष्टीकरण तो उन्हें देना होगा। आरजेडी कुछ आंकड़ों को लेकर बार बार प्रचारित कर रही है कि पूरी मतदान की प्रक्रिया के साथ छेड़खानी की गई थी। कुछ 8-10 ऐसे लोग हैं जिनके वोट का आंकड़ा 100-200 के आसपास ही भिन्न हो रहा है। एक मुश्त आंकड़ा हर व्यक्ति को मिला है और उन्होंने जीत दर्ज की है। कुछ प्रभावशाली नेताओं को एक फिक्स कह सकते हैं कि वोट मिले हैं, इसको लेकर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। क्या कहेंगे सुमित जी? दीपक जी, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है जब आरजेडी के लोग और कांग्रेस पार्टी के नेता इस प्रकार की बातें करते हैं। आंकड़ों का मतलब होता है स्टैटिक्स। स्टैटिक्स जो जिन लोगों को स्टैटिक्स का ज्ञान ही नहीं है, समझ ही नहीं और उतनी बुद्धि भी नहीं है, मुझे लगता है कि बिहार के लोगों के सामने सबसे पहले इन लोगों को माफ़ी मांगनी चाहिए। बिहार के जनमानस को इन लोगों ने एक तरीके से अपमानित किया है। बिहार के जनमानस को इन लोगों ने गाली देने का काम किया है। बिहार की जनमानस को ये लोग नीचा दिखाने का काम करते हैं। बिहार की जनमानस को ये लोग अल्प बुद्धि समझते हैं, इसीलिए ये लोग इस प्रकार की बातें करते हैं। कभी ईवीएम का पुतला फूंकने की बात कर देना, कभी जैसे ही दूसरे राज्य में ये लोग चुनाव जीतते हैं वैसे ही कुर्ता पैजामा और बंडी लगा करके टाइट हो जाते हैं। लेकिन जब बिहार में चुनाव हार जाते हैं, देश में चुनाव हार जाते हैं, तो ईवीएम को गाली देने लगते हैं, कभी विपक्ष के नेताओं को गाली देने लगते हैं, कभी चुनाव आयोग को गाली देने लगते हैं। भाई साहब, चुनाव आयोग में वो कौन लोग काम करता है? जन सामान्य से आने वाले जो लोग हैं, ओबीसी वर्ग से, जनरल कैटेगरी से या फिर SC/ST समुदाय से, जो पढ़े लिखे बच्चे हैं वही लोग तो नौकरी करते हैं ना। जो लोग कहीं ना कहीं कड़ी प्रतिस्पर्धा के माध्यम से जिन लोगों ने जो मानक है उनको फुलफिल किया, उसके बाद किसी न किसी आयोग में गए, चुनाव आयोग हो या फिर कोई भी आयोग हो जहाँ नौकरी करते हैं वो लोग, तो मुझे लगता है कि इस प्रकार की बात जो है दुर्भाग्यपूर्ण है। दीपक जी, जो लोग डराते धमकाते हैं वो लोग इसी प्रकार की बात करेंगे। बूथ लूट के राज करने वाली पार्टी के विषय में आप बात कर रहे हैं कि बिहार में सुशासन की सरकार के विषय में बात कर रहे हैं। अगर सुशासन की सरकार की बात कीजिएगा ना, सुशासन की सरकार की बात कीजिएगा तो सुशासन की सरकार ने बिहार को आगे बढ़ाने का काम किया है। देख लीजिए मधु मंजरी जी बीच में बोल रही हैं। अरे मधु मंजरी जी, मैं समझता हूं ना, आपका दुख तकलीफ दोनों समझता हूं, मैं बोलूंगा नहीं, लेकिन मैं आपका दुख समझता हूं, मैं आपका दुख समझता हूं, मैं आपके नेता का भी दुख समझता हूं। मधु जी, मैं आपके नेता का भी दुख समझता हूं, उनकी पार्टी में जो कलह चल रहा है उसका भी दुख समझता हूं। मधु जी, एक बार राहुल गांधी से पूछेगा ना, मधु जी आप ही बोलिएगा क्या? मधु जी ठीक है, 5 साल आप बोलिए, 6ठा साल में तो जनता जिता ही देगी हमको, जनता वोट देके जिता ही देगी। जनता ने करारा तमाचा दिया तेजस्वी यादव को, जनता ने करारा तमाचा दिया इनके नेताओं को, राहुल गांधी जी को, लेकिन राहुल गांधी जी नहीं समझे। हार का ठिकरा अखिलेश सिंह किसके ऊपर फोड़ रहे हैं भाई साहब? चंद्रभूषण जी बैठे हैं यहाँ पे, बताइए ना कि हार का ठिकरा अखिलेश सिंह फोड़ रहे हैं आपके कृष्णा अल्लावरू पे। कृष्णा अल्लावरू सही है कि अखिलेश सिंह सही है? बता दीजिए।
राजेश राम सही हैं कि कांग्रेस के जो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं वो सही हैं? कुर्सी बचाओ अभियान यही चलता है ना कांग्रेस पार्टी में। हार का रियल ठीकरा सोनिया गांधी के सुपुत्र के ऊपर फोड़ना था तो उस पर नहीं फूटा, किस पर फूट रहा है? तो भाई ये वो विदेश में रहने वाली बेटी उसके ऊपर नाम लगा रहे हैं लोग कि तुम जिम्मेदारी ले लो, छोटी सी तुम टिप्पणी आपकी जिम्मेदारी ले लो। चाहेंगे, तो इस एकदम छोटी तरीके सी से प्रतिक्रिया गाली गलौज की नीति आप लोग तो अपने अंदर ही अपने अंदर अपना रहे हैं। भाई साहब दीपक जी, इन दोनों हम लोगों को जनता दल यूथ और भाजपा के प्रवक्ता अगर आप नहीं बुलाइएगा ना दीपक जी, क्या हो गया? राहुल गांधी पे इल्जाम लगा रहे हैं, हो गया। दीपक जी आप बर्दाश्त कर लीजिए, उन्होंने आपकी बात सुन ली है। सुमित जी जल्दी से, नीतीश कुमार की नई टीम कितनी कारगर? लोग भ्रष्टाचारियों की जमात, गुंडों की फौज, कांग्रेस पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल। सुमित जी अभी रिपोर्ट आया है चाइना और अमेरिका ने मिलकर कह दिया है कौन है भाई? लालू प्रसाद यादव कौन है? महिलाओं के बारे में चाइना और अमेरिका ने अभी मिलकर अपने सेना के अधिकारियों की बात नहीं सुनते और आप चाइना और अमेरिका की बात सुन रहे हैं। कहां की बात कहां ले जा रहे हैं? अभी देखिए भास्कर ने रिपोर्ट छापा है। ठीक है, आप किसी और की रिपोर्ट में। सुमित जी बीजेपी ने देश का हो गया। नाक कटवा चंद्रभूषण जी दिया। आवाज नहीं जा रही है, देखिए आपकी, आप नहीं सुन पा रहे हैं ना वो। चलिए समय अभाव है, लेकिन हम चाह रहे थे कि सुमित जी इन आंकड़ों को लेकर एक बात अपनी रखें। हम उम्मीद करते हैं कि पार्टी के नेता सार्वजनिक मंच पर इस दुष्प्रचार जो इसे बता रहे हैं वो इसका तथ्यों के साथ खंडन करते नजर आएंगे। फिलहाल समय अभाव है। बहुत बहुत धन्यवाद सुमित, शशांक जी, चंद्रभूषण जी, राजेश तिवारी जी और मधु मंजरी जी अपना समय देने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो हर मोड़ पर एक सवाल सरकार का इंतजार करता दिखेगा, क्योंकि इस बार सरकार के सामने कोई बहाने नहीं होने चाहिए और जनता कोई बहाना सुनने के मूड में नहीं है। बड़ी जीत एनडीए को मिली है और इस जीत को सार्थक बनाना उनकी जिम्मेदारी होगी। अगले एपिसोड में एक और सवाल के साथ हम फिर मौजूद रहेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए कशिश न्यूज।